मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। आप जानते हैं कि इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो कनाडा में है और कनाडा से मैंने उनको इसलिए लिया है कि आज हम इस एक बहुत ही अहम वाक़े पे बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, राइटर, कॉलमिस्ट और एक्टिविस्ट अनीस फारूकी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो अनीस फारूकी साहब। थैंक यू आलिया, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया नाज़रीन कि आज हम उस वाक़े पे बात करेंगे कि जो 2 वाक़यात हुए, एक ही दिन में 2 वाक़यात हुए। एक जो है वो कल हुआ रात के टाइम पे, जो कि उसमें कोई 5 पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी फैमिली, मुस्लिम फैमिली, जिनको कि एक ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक के नीचे देकर कुचल डाला, जिसमें से 4 जाँ बहक हो गए, 4 की डेथ हो गई और एक मेरा ख़्याल है उनका बेटा वो हॉस्पिटल में। और इसके साथ-साथ एक और जो वाक़या हुआ, वो ज़ाहिर है कि आप भी जानते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट को जो है एक वहाँ पर वो एक क्राउड में मौजूद थे जहाँ पर उनको मारने की कोशिश की गई, यानी ये कि हाथ से थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। तो ये ज़ाहिर है कि जब फुटेज बाहर आई तो हर जगह फैल गई। ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? ये क्या हो रहा है? तो और इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से इसके ऊपर स्टेटमेंट भी जारी हो गई है। अनीस फारूकी साहब, सर ओवर टू यू। मुझे बताइएगा कि ये जो वाक़या है, ख़ास तौर पे पहले हम ये मुस्लिम पाकिस्तानी फैमिली, जो कि कहा जा रहा है कि वो जो ट्रक ड्राइवर था उसने इस मज़हब से और उन लोगों से नफ़रत की बिना पर ऐसा किया। तो वहाँ पे इस वक़्त क्या हालात हैं? क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? और जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा है पार्लियामेंट में? शुक्रिया आलिया। मैं ये इस वाक़े पे हम तो बहुत ही अफ़सरदा हैं यहाँ पर, और घर में भी बात हो रही है। मेरी अम्मी भी उदास हैं, मेरी बेगम भी बहुत बार-बार जब वो ख़बर आती है तो उनका दिल भर आता है। हम लोग भी मतलब एक अजीब-सी कैफ़ियत से गुज़र रहे हैं कि जैसे किसी के ख़ानदान में कोई मौत हो जाती है, तो वही कैफ़ियत इस वक़्त कनाडा के हर घर में है। ना सिर्फ़ ये कि पाकिस्तानी घरों में, मुसलमान घरों में, बल्कि हर कैनेडियन के घरों में बहुत दिल अफ़सरदा हुए हैं, भारी दिल है, और जो मुकामी कैनेडियन हैं वो हमसे ज़्यादा इज़हार अफ़सोस कर रहे हैं। हुँ। वाक़या बहुत ही दिलदोज़ है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो वो तस्वीरें जब देखते हैं उस फ़ैमिली की, उस खूबसूरत फ़ैमिली की, उस हुँ। हँसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुज़ारने वाली उस ख़ानदान की, जो कि वहाँ रात को, हम लोग भी यहाँ पे अक्सर रात को खाना खा के चहलकदमी के लिए डिनर के बाद निकलते हैं। बड़ा पुरसुकून माहौल होता है और एन्जॉय करते हैं। मौसम गर्मा है, तो इतनी सर्दी भी नहीं है। तो ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है। आपको मैं अंदाज़ा बता नहीं सकता हूँ कि इस वक़्त हमारे दिल कितने दुखे हुए हैं और कितना अफ़सरदा है। हमारे हम कोई भी यहाँ पे ऐसा वाक़या, देखिए एक आम तौर पे कनाडा में ऐसे वाक़यात होते नहीं हैं। तो हम लोगों को नहीं होते। हम हमारे दिल इतने पत्थर नहीं हुए हैं कि यहाँ पे रोज़ मर जाता है, अगले दिन एक अगली गली में शामियाना लगा है और शादियाँ बारात होती। हमारे दिल बड़े नाज़ुक हो गए हैं, और ये क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि इस तरह का पर्पसली, इंटेंशनली प्रीमेडिटेटेड कोई वाक़या हो। तो ये हुआ। फिर उसमें ये भी है कि जो जिसने किया उसने पर्पसली किया, और वो उसका इकरार कर चुका है। आज उसका स्टेटमेंट था अदालत में, तो उसने कहा हाँ, मैंने जानबूझ के किया। हाँ, मुझे मालूम था कि मैं ये मुसलमान फैमिली है और मेरे दिल में नफ़रत थी और मैंने इनको कुचला। अपनी गाड़ी जो एसयूवी है, एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होती है, जो जैसे जीप होती है, आप समझ लें कि पाकिस्तान में लोग चलाते हैं बड़ी वाली, उस जी। तरह की उसके पास भी थी। तो उसने वो सिग्नल पे रुका हुआ था, सुर्ख बत्ती थी। ये लोग वहाँ फुटपाथ साइड वॉक पे, हम लोग आम तौर पे वॉक करते हैं जो नेबरहुड में होती हैं। उसने इशारा तोड़ा और उसके बाद उनको कुचला बाकायदा, रन, और उसके बाद हिट एंड रन करके वो गायब हो गया, लेकिन वो बहरहाल बाद में पकड़ा गया। और उसके बाद उसकी वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेशी भी हुई आलिया, और उसने कहा कि एतराफ़ किया कि हाँ, मैंने ये जानबूझ के किया, ये कोई मुझसे गलती नहीं हुई। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई ज़हनी मरीज़ नहीं हूँ, मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मुझे नफ़रत है। हुँ। ओके। जी। तो सर मुझे ये जो अब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इसके हवाले से क्या स्टेटमेंट दी है? वज़ीर-ए-आज़म ने कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, यहाँ के जो प्रीमियर हैं, वज़ीर आला हैं, जो अपोज़िशन पार्टी, जो बड़ी जमातें हैं, कंज़र्वेटिव और एनडीपी और ग्रीन पार्टी, तीनों पार्टियों के लीडरान ने इसकी शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत की है। आपने देखा होगा जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट इस वक़्त चल रहा है टेलीविज़न पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इसको एक दहशतगर्द अमल करार देता हूँ। ये कोई आम कत्ल नहीं है, ये नफ़रत पे मबनी कत्ल नहीं है, बल्कि इसको दहशतगर्दा कत्ल करार दिया जाना चाहिए। ये उनका बयान है एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के बयान में और पुलिस के जो चार्जेज़ हैं उसमें फ़र्क होता है। क्योंकि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी इदारा जो है वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज़ नहीं हो सकता, और पुलिस अच्छा। अपने
जो भी इर्द गिर्द के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी उसके सबूत मिलते हैं उसकी बुनियाद पे, शवाहिद की बुनियाद पे फैसले करती है। और पुलिस ने अभी इन पे सख्त तरीन जो कनाडा का कानून मौजूद है कत्ल का, वो इन पे लगाया है और बिल्कुल उन्होंने कार्रवाई की है। मजीद शवाहिद जमा कर रहे हैं, कंटेम्पलेटिंग के अभी इस पे दहशतगर्दी की दफात शामिल करनी है नहीं करनी है, ज़ाहिर है वो तहकीकात चल रही हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि इसकी तहकीकात को कोई दबा दिया जाएगा या कोई और रुख इख्तियार कर लिया जाएगा। इन मुनसिफाना होगा, हमें पूरा भरोसा है, हमें मालूम है यहाँ का निज़ाम कैसे काम करता है, तो वो फ़िक्र जी, नहीं है। जी। लेकिन सारे लोगों ने इस पे अपना जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का वर्ल्ड प्रेशर आया है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, फिर शाह महमूद कुरैशी ने आपने देखा कि कैनेडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात की इस्लामाबाद में और उनको भी अपने जी, तहफ़्फ़ुज़ात का बताया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया, ट्वीट आई है। जी, ट्वीट आई है और बड़ा उन्होंने भी इसको मज़म्मत की है। बिलावल भुट्टो ने आपने देखा कि उनका भी स्टेटमेंट आ गया है। और हम सब इस मामले में एक एकजुट होकर एक इंसानियत की बात कर रहे हैं कि जी, जी, बिल्कुल। एक इंसानियत का कत्ल हुआ है और उस पे जो है हम सब एक साथ इसका इज़हार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सही। हमें इकट्ठे होकर इसको जंग लड़नी होगी। नफ़रत के खिलाफ जो जंग है, वो जहाँ भी हो उसको हमें इकट्ठे ही होके लड़नी होगी। एग्ज़ैक्टली, आपने सही कहा। अच्छा, मेरे पास क्योंकि कुछ थोड़ी-सी इसकी फुटेज भी मौजूद है, तो वो भी मैं चला देती हूँ जी, जी, देखने वालों के लिए। वो देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आके बात करते हैं। ज़रूर। अनीस फारूकी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अच्छा, एक इससे पहले कि मैं उस जानिब आऊं, जो कि एक एंगल बनता है ये भी कि इस्लामोफोबिया इस वक्त कनाडा में क्या सूरत हाल है इसकी, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज आपने देखा कि मैक्रोन के हवाले से जो मैंने बात की थी, उनको भी एक वो क्राउड में मौजूद थे, वहां पे गए हाथ मिलाने के लिए। वो तो बड़े अच्छे, और लोग, आपको पता ही है ना कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जब निकलते हैं तो लोगों से मिलने जाते हैं तो बड़ी वो खुश दिली के साथ हाथ मिला रहे थे। तो उन्होंने, अच्छा, उस बंदे को मैंने देखी है फुटेज, उसने हाथ पकड़ा उनका और उसके बाद बाकायदा हाथ पकड़ के वो किया है, जो हरकत की है उसने थप्पड़ मारने की। तो वो अभी तक जो पता चला है मुसलमान वो नहीं है, तो उसके पीछे आपको पता चला कि क्या है वजह? देखिए, वो ये जो एक महज़िब माशरों में जो रिवायत हुआ करती थी इख्तिलाफ़ करने की, अब वो भी मादूम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। जो हमने देखा कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर आता था और उसके मुखालिफ नज़रिए का रखने वाला कोई शख़्स सामने खड़ा होता था, तो उसके मुँह पे चीख कर, चिल्ला कर, बात करके उसको सवाल करता था, हुँ, उसको उसको कंडेम करता था और ये एक जमहूरी माशरे में ये बहुत आम रिवायत थी। लेकिन ये जूते मारना और थप्पड़ मारना और किसी को हर्ट करना, ये मेरे ख़्याल में ये जब सदर बुश पे ये वाक़या हुआ था, एक इराक़ी जर्नलिस्ट ने जी, किया था, आपको याद होगा। और इससे जी। इसके बाद भी हुआ है, फिर पाकिस्तान में कभी किसी के मुँह पे स्याही फेर देते थे, कभी किसी को जूता उछाल देते थे, मुशर्रफ के साथ हुआ। बहुत सारे नवाज हमारे शरीफ साहब के वुकला, साथ हुआ कुछ दिन पहले, जी, कुछ जी, अरसा वुकला पहले। के साथ हुआ। तो ये इंतहा पसंद रवैये तो हमारे थे, जो हमारी हाँ, जिस वहाँ पे तरह तो नहीं थे, यही तो मेरा वहाँ सवाल है। पर तो ये अब वहाँ पर उस माशरे में दर आए हैं, उसकी वजह ये है कि लोगों के जज़्बात का जो इंतहा पसंदी है वो अब बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि दोनों तरफ से देखते हैं ना कि जब फ्रांस में वाक़यात होते हैं या फ्रांस के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ मुज़ाहरे होते हैं दुनिया भर में, तो उनके हुँ, दिलों में भी ये बातें जो हैं वो जन्म लेती हैं। हुँ, गोरों के दिलों में भी ये बातें जन्म लेती हैं और कनाडा का जो वाक़या है, वो एक 20 साल का लड़का है, इस्राएली यहूदी है, बेसिकली ज्यू है और अच्छा। उसका उसके दिल में नफ़रत थी और अब ज़ाहिर है कि जो फ़लस्तीन के वाक़ये को लेकर और इसराइल के वाक़ये को लेकर जो भी वाक़यात हुए, जो भी बातें हुई, दुनिया में जो भी कंडेमनेशन हुई, उसने उसको किस एंगल से देखा, किस तरह से समझा, उसके दिल में क्या चल रहा था और वो मतलब इरादा तो ये नहीं करके आया था ना कि आज मैंने किसी को मारना है। वो उसने जब सिग्नल पे गाड़ी रोकी और उसने हुँ, देखा कि ये एक फैमिली खड़ी हुई है, शलवार-कमीज़ पहन के घूम रही है और ये मुस्लिम ही लगती है, ये पाकिस्तानी ही होंगे या जो भी है, इनको मैं अपना बदला मैं यहाँ से निकाल लूँ, अपनी भड़ास यहाँ से निकाल लूँ। तो वो हुँ, नफ़रत के इज़हार के तरीक़ों में जो इंतहा पसंदी जो हमारा
तुर्रा इम्तियाज हुआ करती थी, अब वो इन लोगों में भी आ गई है, जो कि खतरनाक एक अलामत है, एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है आलिया, कि इसको हमें कंडेम करना होगा, इसको रोकना होगा। इस्लामोफोबी जो आप बात कर रही हैं वो एग्जिस्ट करता है, सिस्टमैटिक रेसिज्म भी एग्जिस्ट करता है, जो कि हम देखते हैं कि इस पे कनाडा बहुत बात करता है, कनाडा के वज़ीर आज़म भी बात करते हैं। फ्रांस में जो सिचुएशन हुई है, फ्रांस बेसिकली आपने कभी इस तरह की बातें नहीं सोची होंगी, लेकिन अब ये बात हुई है, इसके पीछे क्या अवामिल थे वो तो तहकीकात के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो तो यही है कि एक इंतहा पसंद रवैया है। आपने थप्पड़ जी मार दी जो कि सर, फ्रेंच ये अभी तक जो है जी, अभी तक जो पता चला वो ये है कि वो जो मैक्रोन के जो हैं नजरियात, वो उनसे उनको पसंद नहीं करता था। अच्छा, ठीक। अब यही मामला आप अभी ये बता रहे हैं कि कनाडा में जो है, जाहिर है कि वो जिसने कहा, उसने जो तफसीली बात की, उसने ये कहा है अदालत को कि वो जो है वो नापसंद करता है मुसलमानों को। अच्छा, आपने इसमें एक जो बात की कि देखिए वो लोग देख रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। अच्छा, ये बीइंग मुस्लिम और बीइंग पाकिस्तानी, ये हमारे जहन में नहीं आता। हम सिर्फ अपना सोच रहे होते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि देखिए एक फैमिली के साथ इस तरह किया और जिसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। लेकिन इससे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि कुछ दिन पहले टीएलपी ने पाकिस्तान में जो सड़कों पर सब कुछ किया, तो फ्रांस तक जो बात जा रही थी वो इस तरह नहीं जा रही थी जिस तरह हम देख रहे थे उसको। जी। वहां पर उन लोगों तक जो बात जा रही थी वो ये जा रही थी कि फ्रांस के लोगों के खिलाफ और फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर ये कुछ हुआ। जी। तो जी। उनको तो यही पता चला होगा ना जी। कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उनसे नफरत करते हैं। जी। जी, हम मैसेज तो हम भेज रहे हैं ना, मैसेजेस तो हमने ही 9/11 के बाद से देना शुरू कर दिए हैं उनको, कि हम बहुत नफ़रत करते हैं और हम जो है वो आपको ख़त्म करना चाहते हैं। आप देखिए कि जिस तरह से तहरीक-ए-लब्बैक ने जो नैरेटिव अपनाया, रियासत के खिलाफ स्टेट विद इन स्टेट जाकर लोगों को मोटिवेट किया, और कम लोगों को मोटिवेट नहीं किया, अच्छे खासे लोगों को मतलब उन्होंने जमा कर लिया। तो वो मैसेज, और वो जब न्यूज़ हेडलाइंस जाती हैं आलमी प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो वो वेव्स क्रिएट करती हैं। लोगों के दिलों में कहीं न कहीं कोई चीज़ जन्म ले रही होती है। हो सकता है जिसने फ्रांसीसी सदर को हर्ट किया है, वो उसका ये इरादा हो कि ये इन्होंने कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? इनको भी लेना चाहिए था। तो शायद ये वजह भी हो सकती है, और ये मैसेजेस जो हैं वो बार-बार हम अच्छा, भेजते हैं। देखिए ये जो आपने पिन पॉइंट की एक बात की जी, एक बात आपने पिन पॉइंट की, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर वाकई हो सकता है कि उसको इन नजरियात से जो है वो तकलीफ हो कि प्रेसिडेंट मैक्रोन कोई ऐसा सॉलिड कदम क्यों नहीं उठा रहे। ठीक है, ये भी हो सकता है। जिस तरह मैंने कहा कि वो तो अपने मुल्क में देखिए अपने नुक्ते नजर से देखते हैं ना, हम अपने उससे देखते हैं। तो वो उनके नजदीक तो यही हो रहा होगा कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सारे, और फिर मुसलमान अगर कुछ उनको गलत बोलते हैं, और बहुत ज्यादा जाहिर है कि मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा नफरत का इजहार किया जाता है उन तमाम कंट्रीज के लिए, उन तमाम जो सिविलाइजेशन है उनके लिए, उन तमाम लोगों के लिए, कि ये हमारे दुश्मन है। तो उन तक जब ये बात पहुंचेगी तो वो तो मजीद 100% इसको बढ़ा उस तरीके से पहुंचेगी। मुझे ये बताइएगा कि जो कनाडा है उसमें क्या इस्लामोफोबिया का कोई है ऐसी हिस्ट्री कि वहां पे ऐसे वाकयात पहले कभी हुए हैं? देखिए, बहुत रेयर मैं कह सकता हूँ कि आपको ये ऐसी मिसालें मिलेंगी। मैं एक चीज़ का तरफ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ फ्रेंच और कैनेडियन दोनों को लेकर, कि आप ये देखिए कि ये दोनों ममालिक या जितने भी अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे मुसलमानों को इतनी खुली आज़ादी है कि वो अपने रिलीजन को फ़ॉलो कर सकें, अपने कल्चर को अडॉप्ट कर सकें, उसको एक्सप्रेस कर सकें, उसका मुज़ाहरा कर सकें, वहाँ मसाजिद गली-गली बना सकें और वहाँ पे अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। क्या हम ये इजाज़त देते हैं अपने मुल्क में दीगर माइनॉरिटीज़ को? बिल्कुल नहीं देते। क्या हमारे जब गिलगित के और दीगर हज़ारा के लोग लाशें लेके प्रेस क्लब के सामने बैठते हैं, या बलोच जब मुज़ाहरा करते हैं, तो क्या हमारा वज़ीर-ए-आज़म वहाँ जाके स्टेटमेंट देता है? नहीं देता, वो इंतज़ार करता है, लाशें पड़ी रहती हैं। आप जस्टिन ट्रूडो ने चंद सेकंड नहीं लगाए और उसने स्टेटमेंट दे दिया, वहाँ पे हुक्काम पहुँच गए और पुलिस ने एक्शन ले लिया। तो जो हम ये मुनसिफ़ाना जब सिलसिला देखते हैं, तो हम वो ये जो माइनर छोटे बहुत इश्यूज़ आते हैं इस्लामोफोबिक या हेट के, जो नफ़रत के जो भी आते हैं, हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते जिस तरह के हमें, क्योंकि हम खुद अंदर से बहुत दुखे हुए हैं जो हमारे अपने मुल्क में होता है, जो हमारे अपने लोगों के साथ होता है, जो हमारी सरकार और हमारी रियासत और हमारे अरबाब इख्तियार जो रवैये रखते हैं। तो इस्लामोफोबी यहाँ हो ना हो, इससे ज़्यादा अहम बात तो ये है कि हम इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे हुकाम क्या कर रहे हैं और दुनिया क्या कर रही है। कनाडा में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो है हज़ारों मुसलमान सड़कों पे निकल आए और उन्होंने कहा जी हम मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ जो है ना, उन्हें मालूम है कि हमसे पहले ही हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है ना इसकी टेक केयर कर लेगा। हमारा पुलिस चीफ टेक केयर कर लेगा। उस लंदन शहर का पुलिस चीफ ने टेक केयर कर ली कि हम इसको, और वहाँ के मेयर ने ही टेक केयर कर ली, तो वी आर फाइन। हम फाइन हैं, हम एक महज़िब माशरे में रहते हैं। लेकिन हमें अपने माशरे को भी देखना होगा कि हम
ने पूरी फ्रेंच रियासत को चैलेंज किया, और हमारी रियासत ने कुछ नहीं कहा, हमारे हुकाम ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, उनको खुली छूट दी, उनको फैसिलिटेट किया, और लास्ट टाइम तो उनको किराए के पैसे भी दिए थे, $1000 के, रुपए के जो है लिफाफे भी दिए थे। तो ये चीजें, ये आप क्या समझती हैं कि लोगों को पता नहीं चलती कि फ्रांस को तबाह करने के नारे लगाते हैं, तो उसके बाद वो आपको, और उनका वजीर आजम कोई एक्शन नहीं लेता, बल्कि वो कहता है कि ये हम दो कंट्रीज जो हैं वो इस तरह से नहीं लड़ती झगड़ती मौजे, तो उसके दिल में भी नफरत पैदा हुई होगी, उसके दिल में भी जज्बात उभरे होंगे, और ये उभर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि अब ये सिलसिले जो है ना बढ़ रहे हैं तेजी से, और उसमें किसी और का कसूर नहीं है, और ये हम अपने ही ओवरसीज पाकिस्तानी और मुसलमानों को खतरे में डालते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लोग मुजाहरा इसको करते हैं। जी जी इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, जो आप बात करें, देखिए बड़ी वैलिड पॉइंट्स हैं ये, कि हम इसको, इस वाक्य को जितना भी कंडेम करें, सब बहुत ज्यादा दुखी हैं। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि हमने देखा जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसको, उसके ऊपर जो जज्बात का इजहार किया, वो काबिले तारीफ है कि उन्होंने उसको कोई मामूली उस पर नहीं लिया, उन्होंने उसको बहुत एक अपने आज के दिन का सबसे अहम वो लिया है, और उसमें उन्होंने कहा, इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ देखिए, जब आपने ये कहा कि इस तरफ से कोई ऐसा वाकया होता है, गो कि आम तौर पर पाकिस्तानी जो आम लोग हैं उनकी तरफ से कभी कोई ऐसा इजहार नहीं किया जाता। हम जानते हैं कि जो जो शिद्दत पसंद लोग हैं उनकी तरफ से ऐसा ऐसा रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन अब शिद्दत पसंद ज़हनियत की तादाद कितनी बड़ी है, अब इसके बारे में अगर हम बहस करें तो बहस लंबी हो जाएगी। लेकिन वहां के जो लोग हैं, अनीस फारूकी साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो वहां के लोग हैं, कनाडा, बर्तानिया, आप देख लीजिए, या खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, वहां पर के लोगों में तो बिल्कुल, बहुत लोगों से मैं भी मिली हुई हूँ, उनके जहन में कोई ऐसी शिद्दत पसंदी नहीं होती, किसी मुल्क के खिलाफ कोई हेट्रेड नहीं होता। जबकि हमारे इधर है। तो आप समझते हैं कि उनकी सोसाइटी में अभी ये इसने जड़ें नहीं पकड़ी, अभी ऐसा ऐसा कम है, या वाकई ये बहुत बहुत ज्यादा हो चुका है अब रद्द-ए-अमल के तौर पे? नहीं, महज़िब अक़वाम हैं और टॉलरेंस का लेवल डिफरेंट है। बर्दाश्त जो है वो एक दूसरे के लिए इसलिए ज़्यादा है कि आपने एक ऐसा मल्टी कल्चरल निज़ाम पे मबनी माशरा कायम किया है, जहाँ पे कसीरुल लिसान, कसीरुल मज़ाहिब और कसीरुल सक़ाफ़त अक़वाम जमा होके, इमिग्रेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो मिलकर रहती हैं और सोसाइटी की इकोनॉमी में काम करती हैं। तो हम इकोनॉमिकली इतने डाइवर्सिफ़ाइड हैं और इकोनॉमिकली इतने इंटेंसली इन्वॉल्व्ड हैं कि ये इस तरह की जो सतही चीज़ें हैं, या नफ़रत और दुश्मनी और मुकाबलेबाज़ी, इस पे तवज्जो देने का वक़्त नहीं होता हमें। ना हम ये इस तरह की चीज़ सोचते हैं, क्योंकि हम एक-दूसरे के साथ मुंसलिक हैं हमारे मफ़ादात। मतलब ये कि कोई हिंदू है या कोई ज्यू है या कोई ईसाई है, सिख है, इससे ये देखकर हम यहाँ पे कारोबार नहीं करते, ये देख के हम मुलाज़मतें नहीं ठीक। करते, ये देख के हम अपनी इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ाते। हम एज़ ए हुँ। कैनेडियन जो है वो सब प्राउड फ़ील करते हैं, और उसको उसी को लेकर आगे चलते हैं, तो इससे नेशन बनती है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जो है वो 4 सूबे एक-दूसरे से नहीं संभल रहे। यहाँ पे जो है कितने हुँ। सैकड़ों कल्चर साथ रहते हैं, अड़ोस-पड़ोस में, मोहल्लों में, कंट्रीज़ में, सूबों में, चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, सफ़र करते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं, उसकी वजह यही है कि हम एक-दूसरे के साथ, हमारे मफ़ादात मुंसलिक हुए हैं, हम एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और मौज़ूद माशरे हैं। अब आप आपस में ही जब एक-दूसरे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे, आप महरूमियाँ पैदा करेंगे, नाइंसाफ़ियाँ होंगी, तो पहले अपने घर को सही कर लो ना। कहते हैं ना कि मंजी तले डांग तो फेरो पहले अपनी, फिर उसके बाद दूसरों की बात होगी। अभी हमारे अपना घर ठीक। को साफ़ नहीं किया। जी, जी। ठीक। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी ये पैदा होता है जो मेरे ज़हन में आ रहा है, वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आया ये जो वाक़या हुआ है, अ, ये उस शख्स ने, जिस तरह हम बात करें कि पाकिस्तान में ये कुछ होता है, वहाँ पे पहुँचता है तो ज़ाहिर है उन लोगों को बुरा लगता होगा। किसी और मुस्लिम कंट्री में ऐसा होता है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, अगर टीवी के ज़रिए, ज़राए इब्लाग के ज़रिए उन तक पहुँचता है, उनको बुरा लगता होगा। लेकिन क्या उस शख्स ने ये किसी दूसरे मुल्क के हालात देखकर किया है ऐसा, कि या फिर एक, मतलब एक होता है ना जनरल पर्सपेक्टिव मुसलमानों के, या उसके मुल्क में जो वहां पे रहने वाले मुस्लिम पीपल हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। नहीं, नहीं, यहाँ यहाँ पे मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। वर्ल्ड न्यूज़ को जो दुनिया में चल रही है, आमतौर पे कुछ लोग बहुत इंटेंशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिक्स से और करंट अफेयर्स से, और वो देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपको मालूम है आजकल जो करंट सिचुएशन है वो ज़्यादातर इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है। तो उसी को खबरों में ज़्यादा उजागर किया जा रहा है, और यहाँ पे चूँकि एक तरह का जो कनाडा और अमेरिका और यूरोप जो है ये प्रो इज़राइल स्टांस जी। दिखाते हैं, तो वो हम्म। उसकी वजह से खबरें भी वही दिखाई जाती हैं कि जैसे कि एक रॉकेट वहाँ से आया और एक स्कूल पे गिर गया और वहाँ बच्चे थे और वो ज़ख्मी हो गए।
तो सही। वो दिल में उनको यहाँ पे जो दिखाया जाएगा वो जैसे पाकिस्तान में दिखाया जाता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, चाहे हो रहा हो हाँ। या ना हो रहा हो, लेकिन दिखाया तो जाता है ना। तो अब हमारी नफरत बढ़ती है, ओहो कश्मीर में मिसाइल मार दिए, कश्मीर के लोगों को इतने दिन कर्फ्यू में रखा हुआ है, लेकिन हम वहाँ के मुकामी से तो नहीं पूछते कि क्या तुम्हारी सूरत हाल है, तुम खुश हो, नाराज हो। तो मीडिया जो दिखाता है वो लोगों के दिलों में छप जाता है, वो फिर उससे अपने अपने जो है वो नताइज अख्ज़ कर लेते हैं, अपने अपने जज्बात का इजहार करते हैं। बड़े तो सर आपने ये बहुत अहम पॉइंट है। इसकी वजह ये कि आप ये जो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर रहने वाले तो ऐसा उनके जहन में ये सवाल नहीं आएगा कि जब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पैलेस्टाइन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को, यहाँ पे जब फुटेजेस आ रही हैं तो हम उसको अपने नैरेटिव के मुताबिक बयान करें, जो हमारा हमेशा से नैरेटिव है। ठीक है। और ये कि हम कह रहे हैं कि भाई उनके पास तो कोई पावर कंपैरिजन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा नुक्ता ये कि भी कोई कैसे उसने इतना ज्यादा नुकसान उनका कर दिया, वहां पे सिर्फ जो है 8-10 लोग, हम हमारे नजदीक तो ये बात है। लेकिन जो उन कंट्रीज में रहने वाले हैं, जो कि आपने जिस तरह कहा कि वो प्रो पैलेस्टीन नहीं हमारी तरह, वो प्रो इजराइल हैं, तो उनके नजदीक जब वो फुटेज वहां पे चलेगी तो दिखाया जाएगा कि हमास की तरफ से 1500 या 2000 रॉकेट जब वहां पे छोड़े गए हैं और उनके 10-12 लोग मरे हैं, तो उनके मुताबिक वो बहुत गलत होगा। तो जी, ये वाकई आप क्या समझते हैं कि इसको अब कैसे हम, ये दुनिया तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि इन मीडिया से ये जो चीजें चलती हैं और जो हमारे नैरेटिव्स होते हैं उसकी वजह से दुनिया में आग लगने वाली है, ये भी आहिस्ता 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 हम शुरू हो रहे हैं इस तरफ। नहीं फ़र्क है ना, फ़र्क सिर्फ़ ये है कि जब ये दिखाते हैं कि यहाँ पे हमास ने रॉकेट, मिसाइल इतने सैकड़ों या हज़ारों दागे, तो वो सच होता है। वो ये नहीं होता कि वो फैब्रिकेट किया हुआ कोई चीज़ हो, वो वाक़ई वो कर रहे होते हैं तो वो दिखाते भी हैं। हाँ, वो उसमें किस हद तक किसका कितना दिखाना है, वो आपका स्टेट नैरेटिव पे डिपेंड करता है कि हमने जो है ये साइड ज़्यादा दिखानी है, वो साइड नहीं दिखानी है। और यही ये जी, यही मैं बात कर रही हर थी। मुल्क में होता है ये, लेकिन ये नहीं होता कि हम उसको फैब्रिकेट करके, जैसे हम बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं ना कि कश्मीर में क्या हो गया, कि हम्म। कातिल, मोदी कातिल, या ये कि वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, आग लगा दी। हम ये नहीं दिखाते कि जो इन्फिल्ट्रेशन या टेररिज़्म या क्रॉस बॉर्डर जो भी हो रहा है, वो उसको दबा देते हैं। मतलब कहीं न कहीं हमारा किरदार होता है, लेकिन यहाँ की जो मीडिया है वो आपको दोनों तरफ की बात ज़रूर बताएगा कि ये दोनों के क्लैशेज़ हो रहे हैं और बिल्डिंग को तबाह कर दिया है गज़ा में, और जो है स्कूल पे हमला हो गया है तल अबीब में, हमास ने इतने मिसाइल, वो सच पर मबनी रिपोर्टिंग होती है। उसका एंगल ऑफ हम्म। कोर्स चूँकि एलाइज़ हैं, नेचुरल एलाइज़ हैं और हिस्टोरिक एलाइज़ हैं, अमेरिका, हम्म। कनाडा, इज़राइल, तो वो उसमें अपनी ही हम बात करेंगे ना, ये एज़ ए कैनेडियन मैं कह रहा हूँ। हम्म। किसी और का मौक़िफ़ तो हम नहीं पेश करेंगे। हम्म। ठीक। अच्छा, फिर ये कि कनाडा में कितनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की, और जिस शहर में ये हुआ, क्या वहां पे ज्यादा तादाद में मुसलमान रहते हैं या कम तादाद है? नहीं, ये एक न नवाही इलाका है, तकरीबन यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है, 160 किलोमीटर पे ये शहर है, और ये बहुत ज़्यादा इसमें देसी आबादी नहीं है। अब बढ़ना अच्छा। शुरू हुई है पिछले चंद सालों से, लेकिन ये बॉर्डर से करीब-तरीन, अमेरिका बॉर्डर से करीब इलाके कहलाए जाते हैं, और यहाँ पे हर तबका रहता है, लेकिन एक ज़माने में यहाँ पे देसियों का वजूद नहीं था, बहुत कम लोग हैं। ये फैमिली भी पहले यहाँ शहर में ही रहती थी हमारे साथ ब्रैम्पटन में, और यहाँ से मूव होके वहाँ चले गए थे। तो अच्छा। वहाँ जो कनाडा से जो ख़ासतौर पे, आपकी मुलाकात थी इनसे? नहीं, हाँ, नहीं, मेरा मुलाकात नहीं थी। लेकिन ये कि सुना है कि वहाँ की मुकामी कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव थे। जहाँ ग्रेटर टोरंटो एरिया में हम रहते हैं, वो बहुत हेवीली पॉपुलेटेड देसी एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और उससे जितना जितना आप दूर चलते चले आते हैं, आधा घंटे, 1 घंटे की मुसाफ़त पे, तो वो निस्बतन कम होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं, जो ओल्डर यहाँ पे सेटलर्स हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन मसला कुछ भी नहीं होता, थोड़ा-सा फ़ील ज़रूर होता है कि आप जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा देसी कपड़ों में या बिल्कुल मुज़ाहरा करके इस तरह निकल रहे हैं, तो वो फ़ील होता है कि कोई देख रहा है आपको, लेकिन हर्ट कोई नहीं करता। ये इक्का-दुक्का वाक़यात हो जाते हैं, और ये इसको जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये सोचा-समझा एक काम था, वारदात थी, प्लान्ड थी, प्री प्लान्ड थी, प्रीमेडिटेटेड थी। इसको हम उसी एंगल से देखेंगे, और इसको इट क्वालिफ़ाइज़ एक दहशतगर्दी के अमल के तौर पे इसको पूरी तरह से क्वालिफ़ाई करता है। इस पे ये शिकें आनी चाहिए। ठीक। अच्छा, आपको ये भी बता दीजिएगा, बस अब मैं आपसे एक लास्ट 2 क्वेश्चंस मेरे पास हैं मेरे ज़हन में। एक तो ये कि क्या जब ये इसके ऊपर मुकदमा चलेगा और केस आगे बढ़ेगा, तो आम तौर पर हमारे जैसे मुल्कों में तो ये होता है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बहुत सारे जो हैं वो असर और रसूख आता है, छोड़ने की बात की ये की जाती है। गो के वहाँ का कानूनी निज़ाम तो ऐसा है नहीं, हम जानते हैं। लेकिन क्या वहाँ के जो कैनेडियंस हैं, वो इस तरह का उनकी तरफ से कुछ देखने को मिलेगा कि उनके एक इंसान आदमी को जो है वो इस तरीके से सज़ा दी जा रही है?
वो ये कहेंगे कि इसको जितनी जल्दी सजा दे सकते हो दे दो और जितनी सख्त दे सकते हो दे दो। ओके। क्योंकि ये मिसाल हम अपने इस सोसाइटी में कायम करना ही नहीं चाहते हैं कि एक पीसफुल सोसाइटी, एक पीसफुल कंट्री में कोई इस तरह की हरकतें करे, रिगार्डलेस कि कौन क्या है। इससे पहले मॉन्ट्रियल की मस्जिद में वाक़या हुआ था, तो और न्यूजीलैंड का आपने मिसाल आपके सामने है कि न्यूजीलैंड में जब वाक़या हुआ तो वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म ने क्या रोल प्ले किया और वहाँ के लोगों ने क्या किया। वो कोई मुसलमान तो नहीं था, लेकिन इसी तरह से यहाँ पे भी ये बिल्कुल हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। सारे लोग यही कहेंगे कि जितनी जल्दी है जो है ना इसको लटकाएँ आप। थैंक यू थैंक सो यू। मच।